आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा गए तो दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट खाली हुई। उपचुनाव है और नामांकन का आखिरी दौर। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हमें साथ में आदिश गुप्ता जी हैं, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं। इस चुनाव में क्या उम्मीद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 26 जून को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजेश भाटिया भारी मतों से जीतेंगे। जिस तरह ये चुनाव उपचुनाव है, जाहिर है कि इस उपचुनाव से ना तो आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने वाली है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आजकल जो राजनीति चल रही है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछले 7.5 सालों से जो दिल्ली में उनकी सरकार है और उन्होंने तमाम वो झूठे वादे किए थे, दिल्ली मॉडल की बात की थी और उस मॉडल के आधार पर उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाई। लेकिन आज जो पंजाब के हालात हैं, आज जो दिल्ली के हालात हैं, लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। पूरी दिल्ली की तरह राजेंद्र नगर में भी पानी नहीं है। पॉश कॉलोनी हो, गांव हो या फिर झुग्गी झोपड़ी हो, हर जगह पानी की समस्या है। तो पानी की समस्या का बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर हम जा रहे हैं। पीने के पानी के साथ साथ कोरोना काल में किराएदारों को किराया देने की बात कही थी। इस इलाके में बड़ी संख्या में किराएदार हैं। बुजुर्गों को पेंशन देना हो या झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जबकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो स्वयं में जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी थे। आज आप देखिए इलाके में जाकर सड़कें खुदी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, वहाँ कोई काम नहीं हुआ विकास कार्य। इस तरह से राजेंद्र नगर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और जिस तरह हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं तो जो माहौल है वो माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। यहाँ की जनता के पास एक और बड़ा मुद्दा आया है और वो मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी को कोई राजेंद्र नगर का बेटा। इसी पे आ रहा था कि जब यहाँ से एंट्री हो रही थी तो आपके कार्यकर्ता जब दुर्गेश पाठक अंदर जा रहे थे तो बाहरी उनको कह रहे थे और राघव चड्ढा जो कि पहले यहाँ से विधायक थे उनका भी विरोध किया। बाहरी वाला मुद्दा भी है कुछ क्या? देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है और मुद्दा ये है कि सवाल बाहरी का नहीं है। देखिए जब कोई पार्टी दिल्ली में शासन करते हुए 7.5 साल हो जाए और वो यहाँ पर कैंडिडेट उसको मिले नहीं, राजेंद्र नगर, इंदरपुरी, नरैना, टोडापुर, पांडव नगर, दसघरा जो झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, कहीं भी कोई कैंडिडेट राजेंद्र नगर का विधानसभा में रहने वाला कोई बेटा बेटी, कोई महिला पुरुष कोई मिला ही नहीं है। देश में चुनाव तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए चुनाव लड़ने का अधिकार देश में जो भारत का नागरिक है उसको कहीं भी है। ये मुद्दा टेक्निकल रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों की भावनाएं ऐसी हैं और वो भावनाएं इसलिए हैं क्योंकि जब पहले कैंडिडेट दिए थे इन्होंने जो चड्ढा जी दिए थे वो मिलते नहीं थे लोगों से। जब उनके लोग घर जाते थे तो घर उनका पता नहीं था क्योंकि यहाँ वो रहते नहीं थे। उनका पुराना घर था लेकिन वो यहाँ रहते नहीं थे। तो जब लोग कोई समस्या होती, किसी को राशन कार्ड बनाना है, किसी को पानी की समस्या है, किसी को पेंशन लगनी है, तो वो जाए तो जाए कहाँ। इसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो, ऐसा प्रतिनिधि हो जिसको हम जाके उसके घर पर चले जाएं और अपना काम की अर्जी दे दे। तो इस मामले में वो बिल्कुल फेल साबित हुए। इसी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा यहाँ की जनता ने दिया है और राजेंद्र नगर की जनता उससे अपने आप को एसोसिएट कर रही है। ये हमने यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट उतारा, यहाँ से निगम पार्षद भी रहे और पॉपुलर रहे। उन्होंने भारी मतों से यहाँ चुनाव जीता है, फिर यहाँ बहुत सारे विकास के काम किए। उन्होंने शायद जितने निगम पार्षद रहते हुए विकास के काम किए, इतने काम तो विधायक रहते हुए आम आदमी पार्टी के लोगों ने नहीं किए। अगले विषय बात करते हैं। सत्येंद्र जैन, उनके घर पर ईडी ने रेड मारी और सुबह ही 7 बजे के आसपास टीम पहुंच गई। क्या ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं आप जीत ना बौखला जाएं, हिमाचल की बात करें या दिल्ली की बात करें, उससे बौखला रहे हैं क्या कुछ ऐसा? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी 16 राज्यों में सरकारें हैं, ये इनसे डरने वालों की बात नहीं है। देखिए उनका जो मुद्दा है वो मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। उनका डर है जिस आदमी ने चोरी नहीं की है, फिर किस बात का डर है? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं कि ईडी जाएगी खुद पैसे जाके रख देगी जाकर, ऐसा तो नहीं है। सत्येंद्र जैन जी ने खुद साइन किया है
और 2016 में उन्होंने खुद इनकम टैक्स असेसमेंट डिक्लेरेशन में कहा है कि 16 करोड़ 39 लाख रुपए का ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने हवाला कंपनियों के माध्यम से ली है। और वो कंपनियां सारी जितनी भी शेल कंपनी है इसमें खुद सत्येंद्र जैन डायरेक्टर थे, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग उसको कंट्रोल करते थे। उससे वो इनकार नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एडमिट किया है। अब केजरीवाल जी को मुद्दा नहीं है कोई। वो एक बात और कह रहे हैं कि कोर्ट में खुद एजेंसी ने कहा है कि अभी वो संदिग्ध के तौर पर पूछताछ की जा रही है, आरोपी नहीं है। वो कह रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं है इसलिए आरोपी नहीं है। एक बात बताइए आप, केजरीवाल जी तो IRS रह चुके हैं। अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो वो इस तरह की राजनीति क्यों करे? कोर्ट ने तो उन्हें जेल भेजा है, ऐसा तो नहीं कि ईडी ने ले गए हो। कोर्ट ने बाकायदा जज ने उनको जेल में भेजा है। तो इसका अर्थ है कि वो न्याय में उन्हें विश्वास नहीं है। वो ये कहते हैं जो हम कहेंगे वही सही है, जो हमने स्टेटमेंट दे दिया, कह रहे हमने कागज पढ़ लिए। अरे तुमने कागज पढ़ लिए होते तो तुम 9 साल IRS की नौकरी छोड़ के बाहर नहीं रहते, क्योंकि आपको काम करने की आदत नहीं है, काम करने से भागते रहते हैं। और ये बातें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब वो फंस चुके हैं और उन्हें ये लग रहा है कि सत्येंद्र जैन जो बातें बताएंगे वो उससे आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलने वाले हैं, मनीष सिसोदिया के भी काले कारनामे खुलने वाले। तो इस डर से पहले से वो शोर मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर। अच्छा, दिल्ली में एक मुद्दा और गरमा रहा है, बहुत दुखद है, टारगेट किलिंग का। उसको लेकर पूरा आम आदमी पार्टी जो रविवार को जंतर मंतर इकट्ठी हुई और कहा कि 30 साल में 2 बार जब बीजेपी शासन में रही है तब ऐसी घटनाएं घटी हैं। देखिए, एक तो मैं झूठ बोलने पे झूठ बोलते रहते ही हैं वो, लेकिन कश्मीर बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा मुद्दा हो जिसको हम जिसके ऊपर राजनीति करें। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र में मोदी सरकार ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ी संजीदगी के साथ इसको हैंडल किया है और शायद यही वजह हम धारा 370 समाप्त कर पाए, 35A समाप्त कर पाए। अब जाके कंट्रोल हो रहा है। कुछ लोग हमेशा से रहे, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी रही हो, वो वहाँ के आतंकी संगठन रहे हो, कोई नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडित वहाँ दोबारा से आकर बसे। लेकिन भारत सरकार उसके लिए पुरजोर प्रयास कर रही है और वहाँ पर जाकर लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, वहाँ जा रहे लोग, उनको उत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई टारगेट किलिंग करता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस मुद्दे पर केजरीवाल के द्वारा राजनीति करना ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये देश से जुड़ा मुद्दा है। शायद केजरीवाल अपने पुराने बयानों को भूल गए जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करके देश के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान खड़े किए थे। उन्होंने जिस समय आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद अपने जवान मारे गए तो उस पर कहा था कि ये बहुत गलत बयान किया था। तो बहुत सारे बातों पर वो गलत बोलते हैं और शायद वो ये भी भूल गए अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीरी पंडितों के हत्याओं पर जो 1990 के दशक में हुई थी, विधानसभा में उन्होंने कितनी हंसी उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर। आज शायद उन्हें ये मुद्दा इसलिए लग रहा है क्योंकि पंजाब में वो फेल हो रहे हैं, पंजाब में वो गैंगस्टर वार समाप्त नहीं कर पा रहे, अलगाववादी सिर उठा रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो वहां कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दिल्ली में पीने की पानी की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे। तो इस कारण से वो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या इस उपचुनाव को MCD चुनाव का सेमीफाइनल समझा जाए, देखा जाए उस रूप से? देखिए, सेमीफाइनल आप समझ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। ये हैं आदेश गुप्ता जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस तौर पर उन्होंने कहा है कि इस उपचुनाव को MCD चुनाव जो कि अभी बाद में होने हैं उसका सेमीफाइनल भी समझ सकते हैं। वो सेमीफाइनल भी जीतेंगे और वो फाइनल यानी कि MCD का चुनाव भी जीतेंगे, ये दावेदारी उनकी है। खुर्शीद के साथ जितेंद्र भट्टी, भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।